मैडम, थैंक यू। श्री राहुल शिवाले जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 के समर्थन में खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय जी, यह विधेयक प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ब्रिटिश काल के सभी कानूनों की समीक्षा करने का फैसला किया। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री जी ने 100 साल से भी अधिक पुराने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 को बदलने का एक बहुत सराहनीय कार्य किया है। मैं उनका इसके लिए बधाई देता हूं। जब देश गुलाम था तब समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में मदद की, जिससे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विपक्ष बनाने में मदद मिली। समाचार पत्रों ने औपनिवेशिक सरकार द्वारा उठाए गए चरम कदमों के बारे में जागरूकता फैलाने में भी मदद की, जिससे ब्रिटिशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और क्रांतिकारी कृत्यों को बढ़ावा मिला। प्रेस ने देशभक्ति और स्वतंत्रता, समानता, घरेलू शासन के आधुनिक आदर्शों का संदेश दिया, जो भारतीयों में फैल गया। प्रेस ने प्रतिदिन ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों की आलोचना की, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हुई। समाचार पत्रों ने न केवल सरकार की राजनीतिक योजनाओं पर चर्चा की गई, बल्कि निरक्षरता से लड़ने, जन आंदोलन को प्रोत्साहित करने और सरकार के खिलाफ खुली सक्रिय बहस पर भी ध्यान केंद्रित किया। अध्यक्ष महोदय, आज फर्जी खबरें सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। फर्जी खबरें जबरदस्त होती है और असली सच्चाई पर ग्रहण लगा देती है। मीडिया में फैली गलत सूचना और दुष्प्रचार का एक गंभीर सामाजिक चुनौती बनती जा रही है। इससे वेब पर जहरीला माहौल बन रहा है और सड़क पर दंगे और भीड़ हत्याएं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, फर्जी खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पे जरूर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज पत्रकारों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। पत्रकारों के खिलाफ खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पत्रकारों को कारावास की सजा रिकॉर्ड स्तर पर है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए पत्रकारों को धमकाते हैं तथा उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाते हैं। अध्यक्ष जी, हाल ही में पंजाब में वहां की सरकार ने अपनी पार्टी अध्यक्ष के दबाव में एक महिला पत्रकार को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की थी। इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इससे पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य करने में आसानी होगी। अभी तक ब्रिटिश काल कानून चल रहा था, उस समय छोटी छोटी गलतियां पर बड़ा दंड दिया जाता था। रजिस्ट्रेशन की लंबी प्रक्रिया थी। पत्रकारिता के लिए रजिस्ट्रेशन करना एक जटिल कार्य था। इस विधेयक में ऐसे प्रावधानों को खत्म किया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद।